मिशन कॉम्पिटिटिव के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को लेके चल रहे हैं एसएससी जीडी का जो भी आपका सॉल्यूशन था, सेट सॉल्यूशन, उसको लेकर के आया है। 20 क्वेश्चन लेकर के आया है आपके पास है। 20 क्वेश्चन देखा जाए तो 20 क्वेश्चन आपके पास होगा। 20 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो आपका है नल और टंकी का, यानी पाइप और टंकी का क्वेश्चन है। पाइप टंकी का क्वेश्चन आपको देखना है, तो पाइप टंकी का क्वेश्चन देखना है। तो देखने की बात है, किसी हौज को एक नल 4 घंटा में भर सकते हैं, तो बना लिए होंगे सारे लोग। और एसएससी जीडी का तब पर आपका मेहनत लगातार करना होगा, क्योंकि आपका एग्जाम डेट आ गया है। तो लगातार आपका जो भी मेहनत है, जितना भी है, आपको लगातार मेहनत करना होगा। 6-7 घंटा जो भी है, आपका 7 घंटा 6 घंटा 7 घंटा लगातार रेगुलर मेहनत करें, तो सबका रिविजन करें, सबको प्रैक्टिस सेट करें, क्योंकि समय बहुत कम है। 1 घंटा में 80 क्वेश्चन। तो कहता है किसी हौज को 4 घंटा में भर सकता है, ये 4 घंटा में भर सकता है, जबकि 20 से 6 घंटा में भर सकता है। और पूरे नल को सी जो है वो 8 घंटा में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ये दोनों भरता है, खाली करता है। तो सिंपल सी बात है कि सबका एलसीएम जो होगा वो 24 के बराबर होगा। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ये 6 होगा, यहाँ करेंगे तो 4 होगा, यहाँ करेंगे तो 3 होगा। यानी आपका 6, 4, 3 में क्या होगा, बराबर होगा। बातें आती है कि हौज में नल सी 8 घंटा में खाली कर देता है, तो ये तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए, ये दोनों का एफिशिएंसी प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा। और सबको पता है कि डब्ल्यू बराबर जो होता है एफिशिएंसी गुणे टाइम होता है। तो अगर हम डब्ल्यू बराबर करेंगे तो एफिशिएंसी गुणे टाइम होगा। आपका 24 मिनट बनाना है, जिसमें आपको 24 मिनट पॉइंट करना है। 4 4 10, यहाँ 7 होगा और उन्हें यहाँ के बराबर होगा। इसका मतलब होता है कि यहाँ कट करेंगे तो 24/7 होगा और बराबर टी होगा। तो 7 या 21 गुना आपका हो जाएगा, यानी 7 या 21 और 21 और 3 24 और 7 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इतने के बराबर होगा। 60 से हम गुना करेंगे तो लगभग आपका होगा 8 से 56, 8 या 24, यानी कहने का मतलब है कि 24 के आसपास में होगा। तो कहने का मतलब है कि 3 घंटा जो आएगा तो 26 मिनट के बराबर होगा। यानी ऑप्शन को आप करेंगे क्या होगा, बराबर होगा। फिर लगभग आपका आंसर आ रहा है, तो लगभग में आपका आंसर जो होगा 3 घंटा 26 मिनट के क्या होगा, बराबर होगा। मेरी बातों को समझ गए होंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो आपको बताया भी थे और बन भी जाना चाहिए। इतना आशा है कि आप तो सारे लोग बना लिए होंगे। आइए साधारण क्वेश्चन है, कहा जाए तो रेशियो का क्वेश्चन है। रेशियो का क्वेश्चन में क्या है, ए और बी दोनों साझेदार हैं, तो प्रतिष्ठान में स्थापित यानी कुछ काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर पार्क खोल रहे हैं, ये साझा का क्वेश्चन है, मतलब पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। आगे चलते कहता है ए निवेश की राशि बी निवेश की राशि का 3 गुना है, और कहता है कि ए निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि का क्या गुना है, गुना है। तो बी के रूप में तो देखने की बात है कि हम जानते हैं कि लाभ बराबर जो होता है, लाभ बराबर जो होता है वो पूंजी गुने समय होता है। अगर पूंजी को समय से अगर हम गुना करेंगे तो क्या देगा, लाभ देगा। तो हम देखने की बात कर रहे हैं कि ए है और कौन है, बी। तो सबसे पहले वो लाभ निकालने के लिए पूंजी की जरूरत होती है और समय की जरूरत होती है। तो कहता है कि ए का निवेश बी के निवेश का क्या गुना है, 3 गुना। इसका मतलब अगर बी 1 रुपया लगा रहा होगा तो 3 रुपया लगा रहा होगा। आगे चलकर बोलता है अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, मतलब टाइमिंग होता है। तो टाइमिंग कहता है ए के निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि का दुगना होता है। इसका मतलब अगर 1 होगा तो हर हाथ में क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब 6:1 की क्या होगा, बराबर होगा। तो कहता है कि बी के लाभ के रूप में 4000 रुपया प्राप्त होता है, और वो कह रहा है टोटल 4000 रुपया प्राप्त होता है, हम कह रहे हैं 1 प्राप्त होता है, और 6 के 7 होगा तो 7 4 28, आपका आंसर जो होगा 28,000 के बराबर होगा। क्यों, ये पूछ रहा है क्योंकि कुल लाभ क्या होगा। तो कुल लाभ पूछेगा तो इसका 6 होगा, इसका 1 होगा, तो टोटल करेंगे तो 7 होगा, यानी आपका आंसर 28,000 के बराबर होगा। यानी आप बात को समझ रहे होंगे कि लाभ बराबर जो होता है पूंजी गुने क्या होता है, समय होता है। तो चलिए पूंजी गुने समय कर देंगे, जैसे देगा वैसे बैठा देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या करता है, जरा यहाँ देखा जाए। क्वेश्चन अगला कहता है कि 2 रेलगाड़ी दिल्ली से देहरादून के लिए, आपका क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस यानी कहने का मतलब रेल संबंधी में पढ़ना है। यानी टाइम पढ़ना होगा, उसके बाद डिस्टेंस पढ़ना होगा, उसके बाद स्पीड पढ़ना होगा। ये तीनों सवाल से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें रेल संबंधी एक चैप्टर है, उससे आता है क्वेश्चन। देखा जाए रेलगाड़ी दिल्ली से देहरादून के लिए 10:30 AM से 10:10 AM से और 10:30 AM बजे निकलती है, और दोनों रेलगाड़ियां का क्रम से 4 इतना है। तो दिल्ली के कितने किलोमीटर दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां एक साथ हो जाएगी। चलिए बड़ा आसान सवाल है कि एक ही जगह से 2 रेलगाड़ी चल रही है। मान लेते हैं दिल्ली से कहाँ, तो देहरादून चल रही है। दिल्ली से देहरादून चल रही है, तो इसमें मान लेते हैं एक रेलगाड़ी ए है, एक रेलगाड़ी बी है। ए जो चल रहा है, ए का टाइमिंग जो है वो 10 AM है, और दूसरा का टाइमिंग जो है 10:30 है। यानी ए है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, बी है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर क्या कर रहा है, नहीं, दोनों एक ही ओर चल रहा है।
इसमें एक का चार्ज जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा का जो चार्ज है वो आपका कितना है 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चार्ज के बराबर है। अब जरा सोचिए तो कहता है कि दोनों अगर एक ही दिशा में चलना शुरू करें तो कितने किलोमीटर के बाद दोनों रेलगाड़ियाँ एक साथ क्या करेगी, तो चलेगी। तो दोनों रेलगाड़ियाँ कितने किलोमीटर के बाद एक साथ हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये देखना है कि रेलगाड़ी जो है 10 बजे चला कि क्या बजे चला, यानी 10 बजे चला, ये 10:30 बजे चला। इसका मतलब ये आधा घंटा रेलगाड़ी थोड़ी बैठा होगा। तो आधा घंटा ए द्वारा आधा घंटा में तय की गई, यानी तय की गई दूरी निकालना होगा। तय की गई दूरी किसके द्वारा, तो ट्रेन ए द्वारा। तो ए द्वारा आधा घंटा में तय की गई दूरी को निकालेंगे। तो क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये 10:30 बजे चला और ये 10 बजे चला। तो 10 बजे चला तो ये थोड़ी बैठा होगा, ये अपने आप क्या हो रहा होगा, चल रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये आधा घंटा पहले चला था। तो इसका मतलब 60 किलोमीटर 1 घंटा में, तो आधा घंटा में करेंगे तो 30 किलोमीटर के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब है कि ये द्वारा आधा घंटा में तय की गई दूरी 30 किलोमीटर के क्या होगा, बराबर होगा। अगर 30 किलोमीटर के बराबर हो गया तो क्वेश्चन में कहता है कि से कितने दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के साथ क्या होगी, मिलेगी। सिंपल सी बात है कि 30 किलोमीटर की दूरी को ही दोनों को क्या करना है, पकड़ना है। तो 30 किलोमीटर की दूरी को पकड़ना है तो हम सीधी सी बात है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, तो समय निकालना होगा। कितना समय में एक दूसरे को पकड़ लेगा, तो पकड़ने में लगा समय बराबर निकालेंगे। तो पकड़ने में लगा समय आपका जो हो जाएगा, तो 30 किलोमीटर को पकड़ना है किसको, तो नीचे वाले को। अगर नीचे वाले को करना है तो दोनों का सेम डायरेक्शन का चार्ज जुटता है और विपरीत डायरेक्शन का चार्ज जुटता है। अगर यहाँ दोनों को कराएंगे तो आपका आंसर 15 होगा। 15 करेंगे तो 15 गुना 30 होगा, यानी आपका 2 घंटा के बराबर होगा। यानी पीछे वाला रेलगाड़ी आगे वाले रेलगाड़ी को 2 घंटा में क्या करेगा, पकड़ लेगा। तो जब 2 घंटा में पकड़ लेगा तो सिंपल सी बात है कि आपसे पूछा गया है कि बताइए कितना दूरी पर पकड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कितना दूरी पर एक साथ चलना शुरू हो जाएगा। यानी कहता है दिल्ली से कितना दूरी पर ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक साथ होंगी। यानी मिलने का दूरी पूछा है, तो मिलने का अगर दूरी बताया जाए तो मिलने का दूरी तो बड़ा आराम से बता सकते हैं कि 2 घंटा में पकड़ लिया है कितना, 75 किलोमीटर। तो बोलिए तो 2 घंटा दूरी बराबर 4 घंटा समय होगा, 50 70 मिनट करेंगे तो आपका आंसर 150 किलोमीटर में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब है कि टोटल आपका जो दूरी हो गया 150 किलोमीटर की दूरी पर पक्का वो क्या करेगा, पकड़ लेगा। ये सवाल आपका पहला है। क्वेश्चन नंबर 45 का आगे लेके चलते हैं 15 सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज का अनुपात दे रखा है 5। तो सबसे पहले तो मुझे समांतर पैरेललोग्राम बनाना होगा। तो आइए जरा सा पहले लो, आपका देखने की बात है कि आपको पहले आपका हो सकता है समांतर चतुर्भुज के 5 रेशियो क्या है, 5 है कि क्या है, 4 है। इसका कहता है कि क्षेत्रफल जो है वो आपका 1000 सेंटीमीटर के बराबर है। यदि बड़ी भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यदि बड़ी भुजा की लंबाई जो है, बड़ी भुजा की लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है, छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, भाई मुझे क्या करना है, छोटी भुजा पर की लंबाई क्या होगी, भाई मुझे क्या करना है, निकालना। तो देखने की बात है तो सबसे पहले कहता है समांतर चतुर्भुज की भुजा का अनुपात 5 और 4 दे रखा है। कहता है उसका क्षेत्रफल कितना कितना के बराबर होगा। तो यहाँ जरा देखने की बात है, बड़ी भुजा का लंब है। तो सबसे पहले देखना है कि ये बड़ी भुजा का ऊंचाई है। तो बड़ी भुजा का क्वेश्चन दे रखा है कि बड़ी भुजा पर लंब की लंबाई 20 सेंटीमीटर। तो बड़ी भुजा पर लंब की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो कहता है छोटी भुजा पर लंब की लंबाई क्या होगी, क्या करना निकालना। तो ये आपका 20 हो गया। तो अगला इसका एच का मान निकालना, जबकि इसका एरिया दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, तो दोनों का एक बार इस पर लंब है, एक बार इस पर लंब है, तो दोनों का क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा देंगे, जिसमें एक बार आपका ये कहलाएगा, एक बार ये कहलाएगा। जब ऊपर वाला 5 होगा तो ये क्या होगा, 5 होगा। 4 होगा तो ये भी 4 होगा। x लगाने का मन है तो लगाइए, क्योंकि दोनों तरफ तो ध्यान खत्म हो जाते हैं। अनुपात निकालना होता है तो अनुपात में देखना होगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो अगर यहाँ करेंगे तो एरिया बराबर, अगर एरिया लगा ले सकते हैं, इसका एरिया अगर निकालने की बात कितने के बराबर, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल के बराबर निकाल लेना है और उसका वैल्यू कर लेना है। तो बोलिए तो क्वेश्चन में कहता है उसका क्षेत्रफल दे रखा है, इकाई का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ लंबाई गुनी ऊंचाई। यहाँ भी बोलिए तो यहाँ पे x मान लेते हैं। तो अगर x मान लेते हैं दोनों को बराबर कर देते हैं, दोनों का क्षेत्रफल तो आपस में बराबर होगा। तो आधार इंटू ऊंचाई, यहाँ पे कितना होगा, i x और यहाँ हो जाएगा 20 और बराबर यहाँ करेंगे तो इधर से ऊंचाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x गुने कितना h। अब बोलिए तो e से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ
सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी इसका ऊंचाई होगा 25 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी होगा। तो आपको एक समझ में बात आया कि सर ये वाला क्षेत्रफल होगा किसके लिए ले रखा है, तो हमें क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्षेत्रफल इसलिए लेना देना है क्योंकि दोनों को एक मिल रहा है, तो दोनों को कट कर लेंगे, इतना बराबर इतना बराबर। क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो, चाहे आप हाइट लंबाई से मान के चले या आप चौड़ाई से मान के चले, दोनों का हाइट करेंगे तो दोनों का आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 44 का, तो दोनों का आपको बराबर कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया, इसको निकालना है, इसको करना। क्वेश्चन नंबर आइए 45 का। 45 में बी और सी एक काम को करता है, भाइएगा जरा सा, बी और सी मिलकर के किसी काम को 12 घंटा 12 दिन में करता है। अगर सी और ए इसी काम को कह देंगे तो 8 दिन में करता है। उसके बाद आगे चलकर अगर तीनों मिलकर इस काम को, ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में क्या करता है, समाप्त करता है। तो क्वेश्चन में कहा कि ए और बी मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है। टोटल रेशियो लेंगे तो 24 होगा, एफिशिएंसी निकालेंगे तो 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। जल्दी जल्दी देखिएगा, तो ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। तो मुझे निकालना है किसका किसका, तो मुझे निकालना है ए और बी का, यानी जिसका ए और बी का, अगर ए और बी हम निकाल लिया तो मेरा काम क्या हो गया, बन गया। ए और बी का अगर एफिशिएंसी निकालने में तो वर्क करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर वर्क करवाने से क्या करना होगा, तीनों मिलकर के क्या लैंड बनाता है, 4 लैंड बनाता है। मुझे ए निकालना होगा, बीसी को रिमूव करना होगा, तो बीसी कितना 2 बनाता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। बी की बात करें तो बी में किसको हटाना, यानी एसी को हटाना होगा। एसी 3 लड्डू बनाता है, इसका 1 लड्डू होगा। इसका मतलब ए और बी मेरा एफिशिएंसी निकल गया, तो वर्क करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। वर्क करवाने में एफिशिएंसी होने टाइम होता है, तो 24 लड्डू को कौन पर बनाएगा, 24 लड्डू को एफिशिएंसी होने टाइम करेंगे, यहाँ एफिशिएंसी होगा, टाइम होगा 2 1 3 होगा, 3 गुने गणती करेंगे तो 38 और 24 आपका समय जो होगा 8 गुना के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका होगा तो सी के क्या होगा, बराबर होगा। तो मेरी बात को समझ लो, थोड़ा हल्का का क्वेश्चन है, कहीं पे कोई ज़्यादा भारी नहीं है, आप आराम से इसको बना सकते हैं, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि एक 20 लड़के का औसत जो है वो 12 है, तो 20 लड़के का जो औसत है वो 12 है, और कहता है कि इसमें से 5 लड़का का कक्षा में दाखिल कर दिया जाए जिनका औसत 7 बरस है। क्वेश्चन में अगर नए लड़का है 20 5 25 का औसत क्या होगा, महीने क्या करना है, निकालना। ये जो क्वेश्चन है ना कुल का, कुल मतलब आना होगा, कुल का क्वेश्चन है तो कुल का क्वेश्चन निकालना। बोले अगर आप लगाने का मन है तो आप भी लगा सकते हैं। तो बोलिए जहाँ करेंगे तो 5 है, 5 को 20, 5 कम 5 और 5 25, एवरेज का क्वेश्चन। कुल में कोई दिक्कत है, कुल में होता है आना, शेष में होता है जाना। तो बोलिए तो अगर हम एवरेज क्या मान लें तो 7 मान लेते हैं, 7 से क्या जाता है, 7 से जो ज़्यादा है वो 5 जाता है, 5 ज़्यादा है क्या हो, 55 को 20 में, और जब तक पूछेगा उधर से क्या करेंगे, भागा देंगे 55 को 20, आपका एवरेज जो होगा वो 11 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। कितना आसान मेथड है, अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो गुना कर देंगे, 20 में 12 से, फिर 5 में 7 से गुना करके फिर 25 से भागा देंगे, तो अपना वक्त होगा, जगह होगा, मैंने आपको ऐसे करना होगा। ये क्वेश्चन 45 सेकंड है, उसको देखना होगा, उसको समझना होगा। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कहता है, हमें ऐसा देखना क्वेश्चन कहता है वस्तु का अंकित मूल्य 2003 पर बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि उसे वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो उसे कितना प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन में अगर एमपी यानी अंकित मूल्य, तो आइए जरा से एमपी क्या है, जिसको अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस कर रहे हैं, मार्क प्राइस मान लेते हैं 3, उसको बेच दिया गया कितना में, अगर एसपी को बेच दिया गया कितना में, तो 2 में बेच दिया गया। तो हम जानते हैं किसी भी चीज़ को बेचा जाएगा जिसके नाम पर 2 चीज़ होगा, चाहे तो लाभ चाहे तो हानि। सिंपल सी बात है कि 10% की अगर हानि होती है, यदि उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो क्या आप सीपी निकाल सकते हैं, तो कितना है 2 रुपया में बेच रहा है, 10% की हानि हो जाती है, 90 होगा, तो निकालना मुझे सीपी है तो कितने के बराबर, 100 के बराबर। अब हमको कहता है कि अगर उसे 3 रुपया में बेच देता, मतलब अंकित मूल्य के बराबर बेच देता, तब कितना का लाभ होता है, वही मुझे क्या करना है, निकालना है। अगर रेशियो आप जानते हैं तो बड़ा आसान चीज़ है, फटाफट रेशियो लगाइए, फटाफट नंबर कीजिए, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा। आपको फिर कटने की बात नहीं है, तो 10 गुना 20 होगा, 9 या 27 होगा, यानी कहने का मतलब 7 रुपये का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो 7 का लाभ होगा कैसे, 20% पे 100, 20 बचे 100, 7 बचे 35, आपका आंसर जो होगा वो 35% पे क्या होगा, बराबर होगा। तो समझ रहे होंगे कि अगर किसी भी वस्तु को बेचा जाएगा तो इसके नाम पर 2 चीज़ होगा। अगर 2 रुपये में बेचा गया तो 90 में हम कह रहे हैं, परसेंट के लिए 100 कह रहे हैं, ये आपका सीपी निकल गया। और एसपी निकालना है तो कहता है अगर उसे अंकित मूल्य पर ही बेच देता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता, तो आपका सवाल होता 35% क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, तो 47 था। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर रहा है, 48 में क्या करता है,
एक 66 मीटर लंबा गतिमान रेलगाड़ी उसी दिशा में जाता है, दूसरा 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी उतना मीटर में एक दूसरे को क्या करता है, पार करता है। चलिए इधर देखा एक कहता है 66 मीटर लंबा रेलगाड़ी, और फिर अगला चल कर कहता है एक जो आपका है जो जा रहा है कितना 88 मीटर लंबी रेलगाड़ी को, अच्छा ए और क्या है बी है, 66 मीटर लंबा रेलगाड़ी 88 मीटर लंबी रेलगाड़ी को जा रहा है, इसको कहता है जो पार कर जाता है दूसरे का, तो दूसरे का टाइम दे रखा है 0.688 मिनट की, क्या दे रखा है, अच्छा 16, माफ कीजिएगा 1 है 6 है 8 है, इतना मीटर में क्या है बराबर है, मिनट के बराबर। तो बोलिए तो क्वेश्चन में कहता है दूसरी रेलगाड़ी की चाल दे रखा था, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कहता है पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, मुझे क्या करना है, निकालना है, तो मुझे चाल निकालना होगा। चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटा क्या होता है, समय होता है, लेकिन सेम डायरेक्शन का है, तो पार कर रहा है ए वाला, जो चाल निकलेगा ए माइनस बी का निकलेगा, क्यों, सेम डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन में चाल क्या होता है, घटता है, और विपरीत डायरेक्शन में चाल क्या होता है, जुड़ता है। तो जब ये चाल निकालेंगे वो घटा हुआ चाल निकलेगा, ए माइनस बी का चाल निकलेगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी मेरे पास दो है, दोनों दूरी जुटेगा, आपका 8 6 14 होगा, और 8 6 14 14 1 15 होगा, और यहाँ करेंगे तो 168 पॉइंट होगा यहाँ पे। और अगर पॉइंट की बात करेंगे मिनट में है, तो मिनट में अगर 60 से यहाँ पे गुना कर देते हैं तो 60 से यहाँ गुना हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। अब बोले थे यहाँ 60 से इसलिए गुना कर दिए क्योंकि मुझे पता है कि मिनट में है, तो उसको मुझे सेकंड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। बात आती है काटने की बात है, तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 6 गुना आपका 12 होगा, कितना बच गया, 6 गुना 12 तो 3, अच्छा 2 बार में कट जाना चाहिए, तो 2 बार मेरे यहाँ पे आपको लेके चलेंगे तो आपका आंसर 3 गुना 6 होगा, यहाँ पे आपका करेंगे 7 गुना 14, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा, 7 गुना 14 तो 1 बच गया, 7 बार में कट जाएगा, अगर 7 बार में कट जाएगा तो 7 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए उत्तर में मीटर हो गया, यहाँ पे आपका 168 मिनट हो गया, 168 करना 0.16 मिनट में क्या पार कर जाता है, तो ऊपर में अगर इसको 60 से गुना कर दिए तो सेकंड में करना पड़ेगा। अब चलिए इसके बारे में काटने की बात है, काट लिया जाए कितना बार कटेगा, अगर 7 बार नहीं आ रहा 7 गुना 14 कट जाएगा, तो बोले तो अगर यहाँ करेंगे कि 70 हो जाएगा, 7 गुना 14 होगा, 2 बचेगा 28, यानी 28 इतना के बारे में कट जाएगा। अब आइएगा यहाँ पर क्वेश्चन अगला क्या करता है, तो अगला क्वेश्चन है ऑर्डर का वर्ग लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो 18/5 से गुना करके पड़ जाएगा। यहाँ पर बोलिए तो यहाँ करेंगे 76 कितना होगा 18, 76 18 हो गया, और 56 को 24 हो गया, और 55 को 20 हो गया, 20 बचे 100 हो गया, 55 को 20 और 20 बचे 100 के बराबर, यानी आपका आंसर हो गया 11 बचे 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो गया बराबर हो गया। इसमें दोनों का दे रखा है, तो बोले तो इसमें ए है और माइनस बी का मान 30 है, और 30 बराबर 55 है, उधर लेके चले जाएंगे तो ए बराबर आपका जो होगा 85 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा बराबर होगा। ये ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो ए के क्या होगा बराबर होगा। तो मेरी बात को समझ रहे होंगे, अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, कैसा निकालेंगे। आइए 49 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है एक साइकिल को 880 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होगी, तो 10% लाभ कमाने के लिए तो आसान क्वेश्चन है, 880 रुपये में बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है, 80 होगा, निकालना है 110, क्योंकि 10% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए, तो ये सी कट जाएगा, यहाँ आपका 88 होगा, आपका आंसर जो है 121, आपका आंसर जो होगा 1210 रुपये क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। ऐसा तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, आपसे बन जाना चाहिए, आपसे हो जाना चाहिए। आइए आप लोग का एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लस मसा दे रखा है, उनका एक संख्या दे रखा है तो दूसरी संख्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ, उसका फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे क्या दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम गुणे अगर एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम गुणे एचसीएफ को निकालना है, तो बोले तो पहली संख्या कितना है तो 288, और मुझे दूसरी संख्या मुझे क्या करना है निकालना है, तो दूसरी संख्या का 10 का 10 छोड़ देंगे, एलसीएम की बात करना है तो एलसीएम आएगा, तो पहला एलसीएम आपका जो दे रखा है 864 है, और यहाँ पे आपका 144 है, तो मुझे फाइंड बताया तो दूसरी संख्या पूछा है, हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे जो है 44, तो काट लेते हैं, चलिए 144 गुना, हाँ
144 गुना कर देते हैं, यहाँ 2 काट देंगे, यहाँ पे करेंगे 4 गुना 8, 3 गुना 6, 2 गुना 4, दूसरी संख्या होगा 432 के बराबर होगा। 432 ऑप्शन नंबर कितना सी। चलिए इस तरह का क्वेश्चन था। ये 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 51 नंबर क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा आसान क्वेश्चन है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर 133 से भी विभाजित किया जाता है तो उसका भागफल जो उसका बचता है, उसका रिमाइंडर जो बचता है वो 21 बढ़ता है। तो कहता है अगर किसी संख्या को संख्या था उसको अगर 19 से भागा दिया जाए तो उसका शेषफल कितना बचेगा? तेरी जगह बनेगा। बोले तो अगर 19 को इसको काटते हैं तो 19 से 13 होता है, इसका मतलब पूरे से पूरे क्या होगा? विभाजित हो गया। तो बोले तो जब इसको पूरा विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे अगर 21 बच रहा होगा, तो अगर 21 बच रहा है तो 21 की बात करेंगे, 21 का निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए सर इससे भागा दे दिया तो सीधे कुछ नहीं करना है, 21 में इतना 19 से भागा देंगे तो इसका रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। ये ऑप्शन बराबर क्या होगा? बी होगा। इस तरह का सवाल है, इस तरह से करना है, ऐसे निकालना है। तीसरा नंबर है बड़ी संख्या 24 संख्या अभी क्रम में सजा देना, वो सजा दीजिएगा। और ये 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 53 नंबर क्वेश्चन देगा एक परीक्षा में 40% गणित बोले तो और बताएंगे जो परसेंटेज आपका चलने वाला है क्वेश्चन चलेगा। कहता है कि गणित यानी मैथ में पढ़ने वाला 10% है, 40% छात्र और कहता है जो अनुत्तीर्ण हो गया 30% लड़का है जो अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में क्या हो गया तो अनुत्तीर्ण हो गए, मैंने फेल हो गए। इसमें भी फेल है और इसमें भी फेल है। और 10% ऐसे n+e ऐसे हैं इसमें 10% लोग क्या कर रहे हैं? फेल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला कितने प्रतिशत उत्तीर्ण होगा? बड़ा आसान सवाल है, मुझे निकाले इस पर निर्भर करता है, ये जो है उसी को निर्भर करता है। हम फेल निकालना है तो फेल को जरा चर्चा करते हैं। तो फेल अगर निकालते हैं तो इस तरह देखा जाए तो हम जानते हैं कि इंग्लिश का अंदर है, मैथ का अंदर है, इंग्लिश का अंदर है तो दोनों अंदर है, मैथ प्लस इंग्लिश दोनों। तो ये मैथ प्लस इंग्लिश का क्या परसेंट होगा? तो 10% होगा। और 10% में यहाँ बोले तो इस घर में पूरा होना चाहिए कितना? 40। तो 40 में 10 यहाँ है तो यहाँ क्या होगा? 30। इस घर में पूरा होना चाहिए 30, 10 यहाँ हो गया 20। अगर इस साथ को हम जोड़ देते हैं तो क्या निकलेगा? तो फेल निकलेगा। और बताएंगे 30 और 10 40, 40 और 20 60, यानी टोटल 60% ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? फेल कर रहे हैं। तो ये पूछा है क्या? हम जानते हैं कि दुनिया में हर चीज अपने आप में क्या परसेंट 100% में करता है। 60% लोग जो है फेल करते हैं तो 40% ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं? पास करते हैं। अगर 3% जो आपका होगा तो क्या परसेंट के बराबर होगा? तो 40% के क्या होगा? बराबर होगा। इस तरीके का सवाल है, इसको ऐसे करना है, ऐसे बनाना है। चलिए क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल आपका जो है वो कह रहा है इसका सॉल्यूशन चाहिए। निम्नलिखित में से इसको क्या किया है? हल किया है। इसको निम्नलिखित में से कितना हल करें? तो बोलिए तो क्या है? 2√12 गुणे करेंगे 5 रूट कितना है? तो 20 है। और हम जानते हैं कि अगला चल रहा है 3√15 के बराबर। तो क्वेश्चन में बोला इसका आंसर क्या होगा? तो पहले देखेंगे 2 गुणे कितना? 5 गुना में 5 में यहाँ 3 होगा। बाकी सबको अंदर ले जा सकते हैं, तो अंदर ले जा सकते हैं। तो जरा देखिए तो और यहाँ क्या होगा? तो इसको 12 को लिख सकते हैं। 4 गुणे कितना? 3। तो जल्दी 12 खत्म हो गया। अगला नंबर सवाल है जो लिख सकते हैं 20 को कितना? तो 20 को लिख सकते हैं 5 4। और फिर अगला जो है 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे कितना? 3। ऐसा हमने इसलिए किया ना कि जोड़ा निकलता है। तो रूट में अगर जोड़ा निकलता है तो जोड़ा निकालना बड़ा आसान है। यहाँ पर 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी। हम 30 पहले से लेकर रखे तो 4 4 का मतलब 4 बाहर निकलेगा, 3 3 का मतलब 1 बाहर निकलेगा, और 5 5 का मतलब 1 5 कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा। यहाँ करेंगे 55 को 20 और 20 करेंगे तो 20 का 3 गुना, अच्छा 55 को 20 और 3 3 9 9 गुना 18। यानी आपका आंसर जो होगा 1800 का क्या होगा? बराबर होगा। ये ऑप्शन पर आपका क्या होगा? तो डी क्या होगा? बराबर होगा। ये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? 55 के बारे में चर्चा करते हैं। 55 देखा जाए 55 कहता है ABC 2 3 और 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश करता है। आज ये क्वेश्चन बताएंगे साधा का क्वेश्चन है। तो साधा का क्वेश्चन के लिए मुझे लाभ निकालना है। सबको पता है कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुने समय होता है। बोले तो पूंजी A का, B का और किसका? C का। और सबको पता है कि लाभ बराबर जो होगा पूंजी गुने समय के बराबर होगा। तो बोलिए तो जरा देखने की बात है। तो पहला का पूंजी दे रखा है 2, जिसका पूंजी 2 है। तो सबको पता है कि लाभ बराबर जो होता है वो पूंजी गुने आपका समय होता है। पूंजी और समय को गुना करेंगे तो मेरा लाभ देगा। तो यहाँ ये 2 गुने कितना करेंगे? तो 2 गुने 4 होगा। फिर बोलिए अगला करेंगे तो 3 गुने आपका 5 होगा, ऊपर 5 होगा और क्या होगा? 6 होगा। बड़ा आसान सवाल है, आसान से बना सकते हैं। तो 4 गुना 8 होगा,
15 होगा, 6 बजे 30 होगा, और यहाँ का आंसर 8 15 30 बराबर 8 15 30 कौन होगा? आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये सवाल था, ये आपको करना बड़ा आसान सवाल है। 56 नंबर क्वेश्चन में है 2 साल में 2003% की दर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बड़ा आसान सवाल है। हम जानते हैं पी और अमाउंट में अनुपात करेंगे तो 100 अनुपात 100 क्या होगा? 3 होगा। अगर 2 साल का पूछा है तो माफी में पावर क्या होगा? 2 होगा। यहाँ करेंगे तो आपका आंसर जो होगा 10,000 के बराबर होगा। इसका सवाल करेंगे 3 दिया 9 और बोले 3 गुना 6, बोलेंगे 6 और लिखेंगे 106। यहाँ का आंसर जो होगा इतना के बराबर होगा। नियत की तुलना नियत से बुक का रहा है इतना, तो बुक का रहा है इतना, तो बुक का रहा है 2000, जिसको निकाला तो बुक का रहा है 20 है ना। अच्छा 2000 हम कर रहे हैं कितना? 10,000 और निकालना है मुझे कितना? तो ये 609 3 0 से 3 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 5 बड़ा 9 कितना होगा? 18 हो जाएगा। फिर 6 12 हो जाएगा और फिर आपका 2 हो जाएगा। पॉइंट 1 0 पर बैठ जाएगा। यानी आपका आंसर जो होगा 21 121 होगा। 121 हाँ 121 2 पॉइंट है ना। तो कैसे बोला आपका यहाँ पे? ठीक है 3 3 9 हो जाएगा। 3 3 9 यहाँ लग जाएगा। 3 गुना 6 बोलेंगे 6 लिखे से बोलेंगे यहाँ पर 9 गुना 18 9 गुना 18 हो जाएगा। फिर 6 गुना 12 का 2 हो जाएगा। 12 हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। यानी आपका आंसर पॉइंट यहाँ पे देखिए 3 0 का डालना 1 0 बच गया 2 0 2 यानी आपका आंसर बचेगा। तो क्वेश्चन में क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो घटा देना होगा। बोले क्या होगा? 9 होगा 0 होगा और यहाँ क्या होगा? 6 होगा और कोई बचा नहीं बचा। इसका मतलब है क्या? गुना करना होगा 600 कितना से 9 आप कीजिएगा और अमाउंट निकाल देते हैं। मुझे निकालना है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब जमा किए थे इतना और बैंक दे दिया इतना इंक्रीज कर गया और इतना इंक्रीज कर गया तो आपका आंसर इतना करेंगे तो 9 गुना 18 होगा यहाँ 6 गुना 12 पॉइंट 0 बैठ जाएगा। आपका आंसर 121 पॉइंट 8 के बराबर होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी के क्या होगा? बराबर होगा। चलिए इस तरह का सवाल था, इसको ऐसे देखना था, ऐसा करना था। यह आपका सवाल होगा, इसको देखना है, उसको समझना है। ये भी औसत का क्वेश्चन है। औसत का क्वेश्चन में क्या था? फिगर मान लीजिए तो अगर किसी कार्यालय में 45 कर्मचारियों के मैनेजर का औसत मासिक कितना था? इसको मैनेजर का मासिक शामिल नहीं किया जाता तो औसत मासिक 100 रुपये क्या होता है? कम होता है। तो चलिए यहाँ पर सिंपल सी बात है क्या? 45 कर्मचारी तो 45 है कितना? 46 कर्मचारी का औसत जो था वो दे रखा है कितना? तो आपका 10,800 रुपये दे रखा है। लेकिन कहते हैं कि मैनेजर का मासिक शामिल नहीं किया जाता 45 होता है। 45 होता है कहता है कि इसका मासिक जो वेतन है वो कम जाता है। कह रहे कम जाता तो 100 कम जाता 100 कम जाता तो बोला था कितना? तो 10,700 रुपये के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन में बोला है कि मैनेजर का मासिक वेतन कितना होगा वो मुझे क्या करना है? निकालना है। मुझे ये का निकालना है। ये का निकालना कि शेष का क्वेश्चन आसान है। बोले तो इसका ऑप्शन निकालना है। ऑप्शन करने के बाद आंसर इससे पहले देखिए क्वेश्चन 10,000 800 अब बोले कि जा रहा है तो छोड़ के जा रहा है कि लेके जा रहा है? सिंपल सी बात है कि छोड़ के जा रहा है तो छोड़ के जा रहा है क्या? छोड़ के जा रहा है 100 छोड़ के जा रहा है क्या होगा? 4500 और जितना कुछ पूरे से बड़ा देखो इसको जोड़ देंगे 0 0 8 5 13 होगा 4 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को इसको करेंगे, इसको बनाएंगे। आज भर इतनी इसके बाद थोड़ा सा 3 क्वेश्चन आपको नहीं कर पा रहे समय की वजह से, क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। बच्चे आए हुए हैं तो अगले दिन मिलेंगे। 3 क्वेश्चन बना करके 3 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगले दिन मिलेंगे, आगे बताएंगे।